ठीक है, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम दे रहा था। दे दूंगा आज भी, मैं एक सीट सोच रहा हूँ दे देने के लिए, आज भी मैं एक दे दूंगा। ठीक है। और सिलेबस ऑलमोस्ट बहुत अच्छा तुम लोगों का स्पीड में मैं टान रहा हूँ। आज थोड़ा सा टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, एंड उसके साथ मैं इनइक्वालिटी भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो वर्कशीट मैं मेंशन किया था कि नंबर सीरीज एंड इनइक्वालिटी का वर्कशीट एक साथ है, इसलिए तुम लोग का जो मैंने नंबर सीरीज में कर दिया था, मैंने वो दिया नहीं था वर्कशीट। तो आज थोड़ा सा इनइक्वालिटी कुछ सम्स डिस्कस कर लेंगे, उसके साथ मैं नेक्स्ट वर्कशीट दे पाऊंगा। और मिक्सचर एलिगेशन का सीट सब लोग कंप्लीट किए हो क्या? डाउट जो है वो बाद में देख लेता हूँ, लेकिन सॉल्व करना है, वो किए हो क्या? मिक्सचर एलिगेशन का जो सेकंड सीट मैंने दिया था। यस सर। ठीक है, बढ़िया है। और होमवर्क जमा के मत रखो, क्योंकि देखते देखते एग्जाम आ जाएगा, और मैं सिलेबस भी बहुत अच्छे से खींच रहा हूँ। सिलेबस को तो खींचना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं होगा तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? फुल लेंथ का मॉक में तो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। आज राघव आया है बहुत दिन के बाद। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। बारिश में क्या नींद खुल गया क्या? नहीं सर, आज बस किए। अच्छा, या तो फिर आज ये सोच लिए थे कि आज इंग्लिश क्लास है या आज रीडिंग या जीके क्लास है? नहीं नहीं सर, मैथ्स क्लास आपको देख के आए हैं तो सर। अच्छा, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। और तुम्हारा वो दोस्त दोस्त का नाम मैं भूल गया, वो हेल्दी हेल्दी वाला दोस्त जो है, उसका नाम आयुष क्या था? सर। हाँ, आयुष सर वो सो रहा होगा या पता नहीं क्या कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा मतलब? और क्या कर सुबह से सकता है? बात तो नहीं हुआ है, कॉल करके पूछ लेते हैं, कहाँ है बोलते हैं ज्वाइन करने उसको भी। हाँ, तुम लोगों का फ्रेंड सर्कल के यूनिटी अच्छा नहीं है। नहीं सर, अच्छा वही नहीं है। बोलते हैं उसको, बलराम सर याद कर रहे हैं, ज्वाइन कर क्लास। कॉल करके तुम मतलब उसको पहले तो उठा सकते थे, 9:30 बजे में कि चल उठ जा बेटा उठ जा, 10 बजे से क्लास है। सर हम खुद अभी तुरंत उठे। अरे भाई, उठे और टीम बस वर्क क्लास करना ज्वाइन है, किए। टीम वर्क करना है। एग्जाम के टाइम में दोस्त को हेल्प मत करो, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो टीम वर्क करो, तभी क्या होगा? तभी होगा कुछ डिफरेंट सा चीज, जैसे कुछ सीखोगे। तुमको जो नहीं आ रहा है उसको वो आ रहा है, उसको जो आ रहा है तुमको नहीं आ रहा है, एक दूसरे का हेल्प हेल्प कर पाओगे। तो इसलिए टीम वर्क करना है, ऐसे मत सोचो। पढ़ाई करने हाँ के सर। टाइम में मंथ को एकांत में मत ले जाओ, खुद को एकांत में मत ले जाओ पढ़ाई के टाइम में। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। जब एग्जाम दो रहे हो तब जाकर ज्ञान मत बांटो, हेल्प मत करो। लेकिन पढ़ाई के टाइम में ईच अदर को हेल्प करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर तुम एक प्रॉब्लम दोस्त को समझा सकते हो, इसका मतलब क्या है? लॉजिक दिमाग में और भी अच्छे से बैठ रहा है। तो इसलिए ये करना होगा ग्रुप स्टडी। मिनिमम 2 जन 3 जन कर सकते हो, कोई बात नहीं। ग्रुप स्टडी करके तुम जीके के जो पोर्शन है, जीके ईच अदर क्वेश्चन पूछ ही सकते हो, कोई बात नहीं। मैथ भी पूछ सकते हो, रीजनिंग भी पूछ सकते हो, इंग्लिश भी पूछ सकते हो। इससे क्या होगा, सब लोग आगे बढ़ पाएंगे एक साथ। ठीक हाँ है, ये सर मत वही। सोचो कि बैंक का एक कुर्सी तुमको मिल जाएगा तो दूसरों को नहीं दोगे, एक ही कुर्सी है, ऐसे नहीं। बैंक पे बहुत नहीं कुर्सी नहीं है। सर, इस सब में तो खैर यूनिटी लेके चलना है एकदम। ठीक है, बहुत सारे बैंक भी है, इसलिए वैसा कोई बात नहीं है। हम्म। चलो अब पढ़ाई थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा, मैं इनइक्वालिटी थोड़ा सा समझा देता हूँ। इनइक्वालिटी वैसे समझाने की कुछ नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन को तुम लोगों को सिर्फ सॉल्व करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। बेसिक नॉलेज साइड बाय साइड में बता दूंगा, तो इनइक्वालिटी थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद मैं टाइम एंड वर्क कर दूंगा, सो हो जाएगा। उसके बाद तो डिस्कशन करना है आज। डाउट क्लियर के लिए आधा घंटा तो मिल गया आज, कोई बात नहीं। चलो, मेरा पेन किधर गया? हाँ, मिल गया। देखो, इनइक्वालिटी का मतलब
उसको इनइक्वलिटी नहीं बोलते, एक्चुअली वेरिएबल कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी क्वांटिटी कंपैरिजन, ये बोलते हैं। वेरिएबल कंपैरिजन ऑलमोस्ट प्रीलिम्स में आता है, वो क्लार्क का प्रीलिम्स हो, पीओ का प्रीलिम्स हो, कुछ भी हो, वो कैसे होता है, कुछ इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन देने के बाद बोलेगा, मान लो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू 5। अब इसके लिए जो ऑप्शंस दिया रहेगा, ऑप्शन में ऐसे रहेगा x लेस देन y, x लेस इक्वल टू y, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर इक्वल टू y, x इक्वल टू y और नो रिलेशन, ऐसे 5 ऑप्शन दिया रहेगा। अब बात क्या है कि कुछ साल पहले ये ऑप्शन जो था, ये ऑप्शन ऑर्डर में था, मतलब सबको ये देखने का जरूरत नहीं होता था कि कौन सा ऑप्शन है क्या है। लेकिन अभी क्या है, ऑप्शन पजल्ड मतलब जंबल अप करके दे रहा है। मतलब मान लो किसी का सेट में ये ऑप्शन है, किसी का सेट में उसके बाद ऑप्शन वाला ये बी है, किसी का सेट में ई वाला ऑप्शन यहाँ पर जो देख रहे हो वो सी में घुस गया। ऐसे करके ये जंबल अप रहता है। और मान लो इसके ऊपर में 5 क्वेश्चन रहता है। अब उस 5 क्वेश्चंस के अंदर में साढ़े 5 क्वेश्चंस का ऑप्शंस का जो ऑर्डर है वो राइट नाउ डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। पहले ये ऑर्डर में ही रहता था। इससे क्या होता था, एक बंदा इसको देख के सॉल्व किया, उसके बाद ऑप्शन डिटेल में देखा ही नहीं, एबीसीडी जो आसपास में है वो उसके अकॉर्डिंगली आंसर करके चला गया। ऐसे पहले होता था। अभी क्या है, ऑप्शंस को भी अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन के लिए तुम ऑप्शन में ए तुमको मिल रहा है एक्स लेस देन वाई। अब 2 नंबर क्वेश्चन के लिए तुमको मिलेगा ऑप्शन ए में क्या है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू वाई। तो इससे क्या है, ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। अब एक बात क्या है, ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जो कॉन्सेप्ट है, वो इनइक्वलिटी का रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग में रहता है, कोडिंग डिकोडिंग में भी रहता है, मतलब कोडेड रिलेशनशिप भी रहता है, नॉर्मल इनइक्वलिटी भी रहता है। उसका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। वहां पर तुम लोग जो सीखे थे उसको भी मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक कर देता हूँ। इसको ध्यान से देखना। रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट है इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, अलग से कुछ नहीं है। उसमें ये चीज था, उसमें ये वाला चीज था कि उसके संग क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, ये वाला कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में नहीं रहता है। ठीक है, तो बोल को समझ में आ रहा है जो मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ? सर ये कॉम्बिनेशन वाला ही समझ में नहीं आया सर। एक्चुअली हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ये कॉम्बिनेशन वाला ही समझ में नहीं आ रहा बस। कॉम्बिनेशन वाला समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो एक्चुअली ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैथ्स का मेन के अंदर में भी कॉम्बिनेशन वाला देने का चांसेस हो सकता है। मान लो मुझे ग्रेटर देन प्रूफ करना है, तो बीच में एक तो सिंबल मुझे ग्रेटर देन ही चाहिए। अब उसके साथ कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेनली जो होना चाहिए वो इक्वलिटी एंड ग्रेटर इक्वलिटी। इसके अलावा दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा तो ये मैंडेटरी तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में मान लो तुमको ग्रेटर देन प्रूफ करना है, और बीच में मान लो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स है और वेरिएबल्स भी है। मान लो वी है इक्वल टू जेड है, लेस इक्वल टू बी है, ग्रेटर देन, सॉरी इसको पी कर देते हैं, ग्रेटर देन बी है। तो अभी क्या है, मुझे क्या प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ का मतलब क्या है, ये कंक्लूजन से मिलता है। थोड़ा सा रीजनिंग में बताता हूँ, डिटेल्स में मैं नहीं बताऊंगा, वो रीजनिंग क्लास में रीजनिंग टीचर आपको बता देंगे आप लोगों को।
अच्छा, नंबर 1 मान लो कंक्लूजन में ये दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी है, ये चेक करो। तो ये जो ग्रेटर देन वाला चेक करोगे तो वो ग्रेटर देन तभी होगा जब ये बीच में एक तो मिनिमम ग्रेटर देन रहेगा एंड उसके संग ये कॉम्बिनेशन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। मतलब ये परमिसिबल कॉम्बिनेशन है, कंफर्म नहीं। परमिसिबल है, कंफर्म नहीं। मतलब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो अब मैं देख रहा हूँ ये है, ठीक है, ये है, चलेगा। ये है, नहीं है, क्योंकि ये परमिसिबल है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेकिन क्या है, ये दोनों के अलावा और कुछ अलाउड नहीं है। तो इसलिए ये जो आ गया और ये जो आ गया, ठीक है, ये तो क्या था, ये तो मेरा मेरा मैंडेटरी ही था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें आ रहा है ये लेस इक्वल टू का जो परमिसिबल के अंदर में ये नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये कंक्लूजन 1 फॉल्स। अब बताओ इसमें कुछ डाउट है कि नहीं सबको? किसको समझ में नहीं आया बताओ। ये रीजनिंग का जो क्वेश्चंस आता है वो मैं बता रहा हूँ। अब उसको उसको रिलेट करके मैं मैथ्स बताऊंगा, क्योंकि वेरिएबल कंपैरिजन में मुझे सिर्फ ये टू टू एंड मैंडेटरी ये दोनों चाहिए, बाकी ये सब कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। इसमें बताओ किसी का कुछ डाउट है तो बताओ। उत्पल, कुछ डाउट है? नो सर। अब मान लो कंक्लूजन टू में मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मान लो स्टेटमेंट है ए ग्रेटर इक्वल टू बी, इक्वल टू सी, ग्रेटर इक्वल टू बी। अब बोल रहा है ए इक्वल टू बी, ये कंक्लूजन है। अब ये क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? इक्वलिटी प्रूफ करने के लिए सारे सिंबल इक्वलिटी होना जरूरी है, बीच में जितना भी वेरिएबल होगा। लेकिन इक्वलिटी के यहाँ पर सिर्फ एक तो वेरिएबल ही इक्वलिटी हो रहा है। मतलब एक तो इक्वलिटी है इन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट मींस दिस टू वेरिएबल्स आर सेम। यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस टू वेरिएबल a single variable. Instead of these two, just write a single variable, anything else. But ये सिंगल वेरिएबल लिखने के बावजूद भी क्या होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू दैट, दैट ग्रेटर देन इक्वल टू b, इससे क्या होगा, a इक्वल टू b, ये कंडीशन नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या है, ये भी गलत है। क्लियर हो रहा है ये लॉजिक? किसी को कुछ डाउट है कि नहीं बताओ। उपल? सर नो सर, कोई डाउट नहीं सर। अच्छा, अब मैं और एक चीज बता रहा हूँ। अब मैं ये लिस्ट दे रहा हूँ एक्चुअली। तो बात क्या है देखो, ये थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अच्छा, सिमिलर लेस देन दिखाने के लिए लेस देन चाहिए। परमिसिबल कॉम्बिनेशन लेस इक्वल टू इनइक्वालिटी का होगा। सिमिलर ग्रेटर इक्वल टू दिखाने के लिए इसमें ग्रेटर इक्वल टू ही चाहिए। परमिसिबल कॉम्बिनेशन सिर्फ इक्वलिटी का होगा, इसके बीच में और अलग से कुछ आएगा तो वो फॉल्स है। और अगर इक्वलिटी दिखाना है तो इक्वलिटी ही चाहिए मैंडेटरी, और इक्वलिटी ही इसके अंदर में कॉम्बिनेशन परमिसिबल है और कुछ नहीं है। तो ये था, मतलब रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं उनका लॉजिक, बट वो बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मेरे यहाँ पर इनइक्वलिटी के अंदर में सिर्फ ये वाला चाहिए, सिर्फ ये वाला चाहिए, ये मैंडेटरी वाला चाहिए। क्योंकि मैं जब डेफिनेटली दो वेरिएबल के बीच में ये रिलेशन में बताऊंगा, इसमें तो बहुत सारे बीच में वेरिएबल नहीं आएंगे, सिर्फ दो वेरिएबल का वैल्यूज आएगा। तो इसलिए मुझे सिर्फ ये मैंडेटरी वाला ही एक्सप्रेशन मुझे देखना है। अच्छा,
अब यहाँ पर एक चीज जो मेरा मैथमेटिक्स में काम आएगा वो मैं बता रहा हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन देकर। मान लो, ध्यान से देखो, मान लो मेरा स्टेटमेंट में ये है, मैं इसको अलग से कलर से देख लेता हूँ, कलरफुल हो जाएगा। मान लो ए ग्रेटर इक्वल टू बी है, ग्रेटर इक्वल टू सी है, ग्रेटर इक्वल टू डी है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये एक रिलेशन है। तो अब कंक्लूजन नंबर 1 में क्या है, ए ग्रेटर देन डी है। कंक्लूजन नंबर 2 में क्या है, ए इक्वल टू डी है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 1 करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 2 करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आइदर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, नाइदर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ई में क्या है, नॉन फॉलोस, नॉन ऑफ द अबव ऑप्शंस, ये है। अब तुम लोग बताओ, अब आकाश बताओ, ये कौन सा आंसर आएगा। उपल बताओ कौन सा आंसर आएगा। सी सर। हाँ, करेक्ट, लॉजिक समझ में आ गया आपका, सही। हाँ, सी क्यों आ रहा है, देखो एक्चुअली ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन से आइडेंटिफाई क्या हो रहा है, बीच में सारे सिंबल गेटर इक्वल टू है। अब देखो गेटर इक्वल टू अगर रहेगा मैंडेटरी, तो वहां से हम लोग गेटर इक्वल टू ही बोल पाएंगे। लेकिन ये गेटर इक्वल टू का मतलब क्या है, गेटर इक्वल टू का मतलब है कि आइदर गेटर और equal, either greater or equal, but we can't decide, we can't see, as we can't see, so we can predict only। तो इसीलिए जब 1 नंबर कंक्लूजन जा रहे हो तो ये एक्चुअली फॉल्स है, क्योंकि तुम डेफिनेटली बोल नहीं पाओगे रिलेशन से कि बड़ा है, ये इक्वल है। अगेन ये भी फॉल्स है। लेकिन जब तुम ऑप्शन बता रहे हो तो ये दोनों में एक होगा, ये तो तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या गेटर इक्वल टू है। यहाँ से क्या प्रूव होगा, यहाँ से ये प्रूव होगा कि ए गेटर इक्वल टू डी है, ये ही प्रूव होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब गेटर भी नहीं है, इसका मतलब है कि या तो फिर इक्वल हो सकता है या तो फिर गेटर हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये दोनों कंक्लूजन के अंदर में जब इंडिविजुअल चेक करूंगा वो बताऊंगा ये फॉल्स है। लेकिन जब टेकिंग टुगेदर मैं कैलकुलेट करूंगा बोलूंगा कि आइदर किसी भी एक हो सकता है। इसमें किसी का कुछ डाउट है कि नहीं बताओ। ऑटोमेटिक जूम हो जा रहा है, इसमें किसी का डाउट है कि नहीं बताओ। किसी का अगर डाउट नहीं है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो ये रिलेटेड ही है, उसके बाद मैं मैथ्स में चला जाऊंगा। वो है ये, ए ग्रेटर इक्वल टू पी ग्रेटर देन सी लेस देन एस, एक रिलेशन है। और एक रिलेशन है पी ग्रेटर देन क्यू लेस देन एम, लेस देन एम। कंक्लूजन नंबर 1, ए ग्रेटर देन एम। कंक्लूजन नंबर 2, ए लेस देन एम। कंक्लूजन 3, अच्छा 3 इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 follows, ऑप्शन बी 2 follows, ऑप्शन सी आइदर, ऑप्शन डी नीदर, ऑप्शन ई नॉन फॉलोस। मतलब नॉन फॉलोस का मतलब है नॉन ऑफ द ऑप्शंस। अब बताओ कौन सा होगा। Sir, neither nor. नीदर नॉर, करेक्ट, सही बात है। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो नीदर नॉर हो रहा है इसमें किसी का कुछ डाउट है, किसी का कुछ डाउट नहीं है तो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब बताओ अब कौन सा होगा, अब कौन सा होगा।
Sir, either or. आइदर होगा, क्यों होगा? तीनों केस में जा रहा है ना सर, तीनों केस? तीनों केस में जा रहा है दोनों ऑप्शन में। हाँ, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, करेक्ट। यही मैं जानने का कोशिश कर रहा था। देखो, किसी भी दो वेरिएबल को जब तुम देख नहीं पा रहे हो, आंख पूरा बंद है, आंख पूरा बंद है, तो इनके बीच में तीनों रिलेशनशिप का ऑप्शन हो सकता है, तीनों रिलेशन का ऑप्शन हो सकता है तीनों के बीच में। जब तुम्हारा आंख बंद है, दो वेरिएबल है, रियल नंबर में कुछ भी नंबर तुम ले लो, कुछ भी नंबर, किसी भी दो नंबर ले लो, किसी भी दो नंबर के बीच में रिश्ता क्या बन सकता है? किसी भी दो नंबर के बीच में रिश्ता किसी भी तीन के अंदर में बन सकता है, आइदर बड़ा या तो फिर छोटा या तो फिर इक्वल, उसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। तो इसीलिए जब दोनों चीज को देख नहीं पा रहे हो, तो उनके अंदर में रिलेशन किसी भी एक हो सकता है आउट ऑफ दिस, जो क्या ये दोनों ऑप्शंस के अंदर में है। कैसे? या तो फिर ये हो सकता है, इसका मतलब क्या है, आइदर ये केस में आ रहा है, और के अंदर में जब तुम एंट्री मार रहे हो उसके अंदर में अगेन और है, मतलब बाकी दो कंडीशन आइदर और के अकॉर्डिंगली ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो सिर्फ ये नॉलेज ही चाहिए। अब मैं वेरिएबल कंपैरिजन बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। इसमें किसी का कुछ डाउट है तो नहीं बताओ, इसमें किसी का कुछ डाउट है कि नहीं बताओ? सबको समझ में आया ये लॉजिक? तो अब देखो, वेरिएबल कंपैरिजन क्या होगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो इक्वेशन के अंदर में तुम लोग सॉल्यूशन करोगे। अब सॉल्यूशन करने के बाद एज एज द इनइक्वालिटी जो वेरिएबल के अकॉर्डिंगली तुम लोग चेक कर रहे थे, वो ही तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअली। मतलब हर इक्वेशन से जो एक्स और वाई रिलेटेड है, एक्स का हर वैल्यू को चेक करोगे, वाई का हर वैल्यू के अकॉर्डिंगली कौन सा रिलेशन हो रहा है। ऐसे नहीं होगा कि एक वैल्यू देख रहे हो कि लेस देन हो गया, अब तुम लोग रिलेशन मार के चला आए हो, अब दूसरा वैल्यू भी देखो वो क्या हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ई वाला जो है नो रिलेशन, ये नो रिलेशन कब होगा, नो रिलेशन कब होगा, जब एक वैल्यू को लेके तुम लोग देखोगे कि या तो फिर ग्रेटर देन हो रहा है, और दूसरे वैल्यू को लेके जब देखोगे या तो फिर लेस देन हो रहा है, तब जाएगा नो रिलेशन। जैसे कि यहाँ पर इनइक्वालिटी में हम लोग सिमिलर कंडीशन ही यूज किए थे कि जब भी रिलेशन उल्टा दिशा हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू ग्रेटर लेस, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर है ये दोनों जगह में, या तो फिर इसको इसको देखो ऑपोजिट है, मतलब ए और इसमें नो रिलेशन है, या तो फिर तुम इसको इसको देखो ऑपोजिट है, मतलब नो रिलेशन, इसको इसको देखो ऑपोजिट, नो रिलेशन, एम पी पी के बीच में। तो सिमिलर ही हम लोग को ये वेरिएबल कंपैरिजन में भी चेक करना है कि जब भी एक्स और वाई का वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू चेक करने के बाद तुमको लगेगा कि एक वैल्यू के लिए ग्रेटर हो रहा है, दूसरे वैल्यू के लिए स्मॉलर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नो रिलेशन। क्लियर, फंडा एकदम सेम है। अब मैं ये जो एग्जांपल लिया हूँ इससे थोड़ा पता करते हैं कैसे क्या होगा। देखो, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, एक्स इक्वल टू देखो आएगा +-9, और इसमें क्या है, एक तो वेरिएबल ही दिया हुआ है। अब मैं जब चेक करूंगा, मैं +9 को लेके चेक करूंगा, +9 इससे बड़ा है, गुड। लेकिन जब मैं -9 को लेके कर रहा हूँ, -9 इससे छोटा है, वेरी बैड। तो एक वैल्यू के लिए ग्रेटर हो रहा है, दूसरे वैल्यू के लिए लेस हो रहा है, मतलब उल्टा दिशा हो रहा है रिलेशन, मतलब नो रिलेशन हो जाएगा। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। उमंग को समझ में आया? किसी को समझ में आया? आ गया सर। अच्छा, अब मान लो किसी भी एक इक्वेशन से, अब मैं इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो किसी भी एक इक्वेशन से ऐसे आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है 5,3/2, और वाई का वैल्यू आ रहा है 3/2 एंड 1। तो अब ये रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा ग्रेटर इक्वल टू, कहाँ है, इसको चेक करो, ये इससे इक्वल है, इससे चेक करो, ये इससे बड़ा है,
इंडिविजुअली अगेन इसको चेक करो, ये बड़ा है, ये इससे ये भी बड़ा है, तो मतलब गेटर भी मिल रहा है, इक्वलिटी का भी एक वेरिएबल इक्वल हो रहा है, तो इसलिए क्या है, इसलिए ये हो जाएगा गेटर इक्वल टू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक बात देखो, जब भी सॉल्यूशन कर रहे हो, सॉल्यूशन करने के बाद देख रहे हो एक जगह में प्लस माइनस आ रहा है, दूसरे जगह में भी प्लस माइनस आ रहा है, या तो फिर दूसरे जगह में ओनली प्लस आ रहा है, तो डेफिनेटली हो जाएगा नो रिलेशन। अगर सॉल्व करने के बाद एक सेट ऑफ वैल्यू के अंदर में प्लस माइनस रहेगा, दूसरे सेट ऑफ वैल्यू के अंदर में भी प्लस माइनस रहेगा, तो डेफिनेटली वो नो रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। या तो फिर प्लस माइनस रहेगा, या तो फिर खाली प्लस ही है दो वैल्यू, तब भी नो रिलेशन। हाँ, तब भी नो रिलेशन नहीं भी हो सकता है अगर मैं चेक करता हूँ कि ये डेफिनेटली माइनस का वैल्यू क्या होगा, दोनों प्लस से ही छोटा होगा, लेकिन ये वाला प्लस का वैल्यू देखना पड़ेगा कि ये दोनों से छोटा हो रहा है कि नहीं, तब भी बनेगा लेस देन। लेकिन अगर मैं देखूंगा कि ये जो प्लस वाला आ रहा है, ये प्लस वाला अगर ये दोनों प्लस से किसी भी एक से भी बड़ा है, तो डेफिनेटली हो जाएगा नो रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये बनेगा, ये सेट ऑफ वैल्यू किसी भी एक से बड़ा, और माइनस तो इन दोनों से ही ऑलवेज छोटा, तो इसलिए हो जाएगा नो रिलेशन। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये सेट ऑफ वैल्यू आएगा, डेफिनेटली हो जाएगा नो रिलेशन, क्योंकि इनका माइनस चाहे प्लस कुछ भी हो जाए, इनका माइनस ये प्लस से छोटा है, और इनका माइनस ये प्लस से छोटा है, चाहे ये 2 है ये 5 है, या तो फिर ये 5 है ये 2 है, तो इसलिए माइनस प्लस दो सेट ऑफ वैल्यू अगर आ जाएगा, डेफिनेटली नो रिलेशन हो जाएगा। और एक सेट ऑफ वैल्यू के अंदर में अगर प्लस माइनस रहेगा, थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा ये प्लस से ये छोटा है कि नहीं, माइनस तो डेफिनेटली दोनों प्लस से ही छोटा होगा, तो ये थोड़ा सा मुझे देख लेना पड़ेगा, अगर ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली नो रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बना था, देखो इसमें एक वैल्यू है, चाहे ठीक है कोई बात नहीं, एक वैल्यू इसको मैं प्लस ही मान लेता हूँ, मतलब प्लस ही है, ये +9 5 से बड़ा है, लेकिन -9 5 से छोटा है, तो इसलिए क्या आ रहा है, इसलिए नो रिलेशन आ रहा है। लेकिन अगर इसमें +-4 रहता तो क्या होता, तो इसमें नो रिलेशन नहीं होता, इसमें डेफिनेटली रिलेशन बनता। क्यों? क्योंकि +4 5 से छोटा है, -4 भी 5 से छोटा है, तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा, लेस देन बनेगा। क्लियर? ठीक है, इसको ध्यान से करना है, क्योंकि वेरिएबल कंपैरिजन किसी किसी का एक दो गलत हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस और अच्छे से करना पड़ेगा, और मेन के एग्जाम में क्या आएगा, क्वांटिटी कंपैरिजन। क्वांटिटी कंपैरिजन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल कंक्लूजन, सॉरी इंडिविजुअल स्टेटमेंट के अंदर में क्या रहेगा, अरिथमेटिक का प्रॉब्लम रहेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, दो न्यूमेरिकल डेटा आएगा, अब कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक दूसरे से बड़ा है छोटा है इक्वल है नो रिलेशन है। क्लियर? चलो अब बच्चे लोग ये वाला करो, दो दे रहा हूँ, दो करो। ये एक्स वाला रिलेशन है और वाई वाला रिलेशन होगा ये दोनों को जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से, क्विक। सर सेकंड वाला y सेकंड वाला देख लेता हूँ रुको। is greater than x। हाँ सही है, ग्रेटर करेक्ट। देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल टू नहीं आएगा, नहीं ग्रेटर ग्रेटर नहीं सर। ग्रेटर ग्रेटर होगा। अच्छी रहेगी।
हाँ ग्रेटर आएगा, इक्वलिटी तो नहीं आ रहा। सब लोग करो, ऊपर का हो गया। सर बना रहे हैं सर, थोड़ा सा रूट वगैरह दे दिए तो। ओह अच्छा अच्छा। सर पहला का भी y ग्रेटर देन x ही है क्या? पहले का रुको, पहले का मैं चेक कर लेता हूँ पहले। पहले का लग रहा है एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। पहले का एक्स ग्रेटर देन वाई। सॉरी सर, यहाँ -3 आ जा रहा है। सर पहले का सर x ग्रेटर देन y और दूसरा का सर y ग्रेटर देन x। हाँ सही है, सही है। सबका हो गया। राघव का हुआ या नहीं हुआ? राघव का पढ़ाई में मन नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। उमा का बन गया। आकाश। हम ही बोले थे सर। अच्छा अच्छा। अमन। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब एक चीज मैं बताऊं, अच्छा पहले सॉल्व कर देते हैं। अच्छा इसको कैसे सॉल्व किया हो? मैं तो सीधे सीधे एलसीएम बना लूंगा एक नंबर के लिए। एक नंबर के लिए सीधे सीधे मैं एलसीएम बना लूंगा। एलसीएम में रूट एक्स आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर एक्स बन जाएगा, और इधर में देख देख के पता चल रहा है -11 आएगा डिवाइडेड बाई 5। सो मतलब -2 पॉइंट समथिंग। ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, -4/12 दैट इज -1/3। तो y रूट वाई कॉमन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। तो डेफिनेटली 2 पॉइंट समथिंग एज नेगेटिव है, इसलिए -2 पॉइंट समथिंग जो है मतलब x जो है y से बड़ा है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा x ग्रेटर देन y। ठीक है। और इसमें अगर सॉल्व करने का कोशिश करोगे, इसमें आएगा मिडिल टर्म फैक्टर अगर करोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, 4 5 आएगा और इसमें आएगा 6 एंड 7। तो क्या है, एक्स एस लेस देन वाई, क्यों? इंडिविजुअल चेक करो, 4
6 से छोटा है, 4 7 से छोटा है, 5 6 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, मतलब x का हर वैल्यू y का हर वैल्यू से छोटा है, इसलिए क्या रिलेशन आएगा, x लेस देन y। अब किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, राघव को कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वाला चीज थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इसको देखो, अगर एलसीएम है तो सॉल्व, अगर ऐसे है डिफरेंस है चीज है तो इसको एलसीएम करके कर लिया हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ एक साथ गया, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर मिडिल टर्म फैक्टर ही रहता है तो उसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। देखो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर का सोच क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर फिलहाल तो नहीं है, एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उन प्रोडक्ट को हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ऐसे दो हिस्से में फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बीच वाला के संग इक्वल होगा विथ इट्स सिंबल, दैट इज -4 इंटू -5 होता है +20। अब इन दोनों का एडिशन क्या होता है, -9। अब मेरा रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करो विथ ऑपोजिट सिंबल, दैट इज +4 एंड +5 हो जाएगा। जस्ट ये फंडा याद रखना है, मतलब बीच वाला ये टर्म को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, -4 एंड -5 के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि -4 -5 का एडिशन होता है -9। अब इनको डिवाइड करो ऑपोजिट सिंबल ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, सो -1 से जब डिवाइड करोगे डायरेक्टली रूट आ जाएगा 4 एंड 5, उसके अकॉर्डिंगली ही सोचना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो क्या चीज, हाँ 2x स्क्वायर है, 13x है और 21 है, कुछ लिखने विखने का जरूरत नहीं है, इसको मुझे सॉल्व करना है, दैट मीन्स वो मिडिल टर्म के हिसाब से ही होगा। तो अब सोचो इनका प्रोडक्ट 42 को ब्रेक करेंगे 6 इंटू 7, 6 + 7 कितना होता है 13, तो मेरा आंसर आएगा -6/2 और -7/2। ये मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ, इसमें किसी का डाउट है तो बताओ। देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। इसमें किसी का कुछ डाउट है तो बताओ। ऊपर ऐसे करते हो ना या लिख के करते हो? सर रूट वाला सर थोड़ा लिखना पड़ता है सर, ये वाला तो ऐसे ही हो जाता है सर। सही है, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। रूट वाला देखो एक दो डाउट रहेगा उसको कॉपी में कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल कॉपी में मत करो, क्योंकि टाइम तुमको सेव करना है, टाइम बचाना है।